करता हूँ, ठीक है। पहले इनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। ध्यान से अटेम्प्ट करो पहले, ठीक है। ट्राई करो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की, नहीं हो रहा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार ट्राई करो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की, शाबाश। स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक, क्या चीज करनी है हमें कि सबसे पहले वो क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो dv बाय dt इज कांस्टेंट, तो dv बाय dt को हमने लेट्स से कांस्टेंट c ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम होता क्या है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो dv बाय dt एक्चुअली में होगा वो क्या जाएगा, 4/3 पाई इंटू 3r² dr बाई dt। 3 कटेगा तो दैट इज 4 पाई r² dr बाई dt, ठीक है। ये वैल्यू इधर पुट कर दी। तो बेसिकली क्या चीज दे रखी है हमें, दैट इज 4 पाई r² dr बाई dt इज नथिंग बट कांस्टेंट c, ठीक है। अब ये बन गया हमारा 4 पाई r² dr दैट इज c dt, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें रेडियस का और टाइम का चाहिए रिलेशन। रिलेशन में क्या चाहिए, रेडियस का आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक है। रेडियस क्या होगा वो चाहिए। तो ये क्या बन गया, 4 पाई r³ बाई 3, ठीक, दैट इज c t प्लस अनदर कांस्टेंट c1, ठीक है। अच्छा, अब c और c1 की वैल्यू निकालें तब जाके r का और टाइम का रिलेशन मिलेगा। और वो निकालने के लिए हमें दो दो चीजें दे रखी हैं, क्या कि इनिशियली का मतलब व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियली रेडियस 3 है और 3 सेकंड्स के बाद 6 है। तो व्हेन टाइम t इज 0 रेडियस इज 3 एंड व्हेन टाइम इज 3 रेडियस इज 6। तो पहले टाइम को 0 पुट करो, ठीक है। तो 0 पुट करके ये 0 प्लस c1 दैट इज r को 3 पुट किया, तो 3 पुट करके इधर क्या जाएगा, 27/3 दैट इज 9, 9 4 द 36, तो 36 पाई। तो c1 की तो वैल्यू 36 पाई आ गई, तो ये पुट कर दिया, तो ये बन गया 4 पाई r³ बाई 3 दैट इज सी टी प्लस 36 पाई। अब दूसरी वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें c मिले। c1 की वैल्यू पुट कर दी तो क्या बन गया, 4 पाई r³ बाई 3 इक्वल टू, ठीक है, c इंटू टाइम की वैल्यू क्या है 3 प्लस, अच्छा रेडियस की वैल्यू 6 है तो ये 36 पाई और r को 6 पुट किया तो 6 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 तो ये जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। 36 इंटू 4 टू द 8 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू 3c। 3 कटेगा तो इधर आ जाएगा 12, 3 कटेगा तो इधर आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 पाई कॉमन आ गया, बचा 8 माइनस 1 तो दैट इज c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 84 पाई। c की वैल्यू पुट की तो फाइनल ये वाला जो रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन क्या बन गया, दैट इज 4 पाई r³ बाई 3 इज इक्वल टू 84 पाई t प्लस 36 पाई। पाई 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 कटा, ठीक है। 4 भी कट रहा है, 219, तो r³ बाई 3 दैट इज 21t प्लस 9, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लो, 7t प्लस 3, 3 गया तो r³ की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 9 इंटू 7t प्लस 3, तो ये r³ की वैल्यू, तो इधर आ जाएगा पावर 1/3। तो दिस इज अ फाइनल रिलेशन, बात खत्म, ठीक है। तो मेजर चीज इसके अंदर ये चीज नहीं थी, मेजर चीज था, दो चीजें हैं मेजर। एक तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो इक्वेशन आ रही है इसके अंदर c एंड c1 निकालना यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 2 बार पुट किया तो अपने आप आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। एक तो ये चीज थी। दूसरा था यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेट चेंज कांस्टेंट दे रखा था उसके थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, किसकी, जिन दो चीजों के बीच में रिलेशन चाहिए, कौन सा, दैट इज रेडियस एंड टाइम टी, इन दोनों के बीच में बनाना। तो बात खत्म। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है डीवी बाई डी की, रेट चेंज ऑफ जो वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टी, उसकी जो वैल्यू आ रही है रेडियस के रेट चेंज के विद रिस्पेक्ट टू हेड, वो वैल्यू हमने पुट कर दी, अपने आप हमारा काम हो गया। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सर फाइनल एक्सप्रेशन दिखाना एक बारी। फाइनल एक्सप्रेशन ये आ रहा है भाई, चेक करो। ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है बोलो। नो सर, ठीक है। ठीक है, चलो, ठीक, ठीक, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। ध्यान से करो प्लीज, ध्यान से। दोनों दो क्वेश्चन है, अगला 55 एंड 56, ये दोनों के दोनों रेट इंटरेस्ट रेट चेंज पे है, ध्यान से करना प्लीज। देखो 55th क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जाएगी, रेट चेंज प्रिंसिपल का जो दे रखा है वो r% दे रखा है प्रिंसिपल का, तो dp बाई dt इज rp बाय 100, ठीक है।
हाँ जी, तो क्या बोल रहा है, डी पी बाई डी टी इज आर पी बाय 100, तो डी पी बाई पी दैट इज आर डी टी बाई 100 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो इधर आ जाएगा एल एन ऑफ पी दैट इज आर बाय 100 टी प्लस सी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि आर की वैल्यू निकालनी है अगर टाइम जो 100 रुपीज़ है वो डबल हो जाते हैं इन 10 ईयर्स, यानी कि व्हेन टाइम टी इक्वल टू 0, तो इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो है 100 एंड टाइम टी इक्वल टू 10 ईयर्स में प्रिंसिपल हो जाता है 200। ठीक है, तो क्या चीज़ चली जाएगी, ठीक ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, तो यहाँ पे पुट किए पहले, टी को 100 पुट किया तो ये आ गया एल एन 100 दैट इज इक्वल टू टी को 0 पुट करके ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ सी, तो सी की वैल्यू एल एन 100 आ गई। तो पुट किया तो एल एन पी दैट इज इक्वल टू आर टी बाई 100 प्लस सी की वैल्यू आ गई एल एन 100। ठीक है, तो पी की वैल्यू अब दूसरी वाली चीज पुट करेंगे, टी को 10 पी को 100 पुट 200 पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टी को 10 पुट करके 10 R/100 प्लस एल एन 100 और एल एन इधर 200, इसको इधर लेके आओ, एल एन 200 माइनस एल एन 100 दैट इज R/10, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी आपकी, दैट इज डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल एन 200/100 दैट इज R/10, ये दोनों कटे तो 10 एल एन 2 दैट इज R, और आई थिंक एल एन 2 की वैल्यू दे रखी है हमें, दैट इज 6.9, कितनी दे रखी है, 6.931, बिल्कुल 6.931। ठीक है, तो वैल्यू इधर पुट की तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 6.9, सॉरी आर की वैल्यू है 6.931%। तो बेसिकली अगर इतना परसेंटेज पे आर की वैल्यू इतनी होगी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 10 ईयर्स के अंदर अंदर जो भी मनी है वो डबल हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें। चलो अब अगला देखो जरा, सेम सेम प्रोसेस पे है। ठीक, कि इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%, तो डीपी बाई डी टी, ठीक है, इसके अंदर तो दे रखा है 5%, तो 5p/100 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच इट इज वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, तो डीपी बाई पी 5 कटेगा 20 आ जाएगा, तो डी टी बाई 20 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एल एन ऑफ पी दैट इज इक्वल टू टी बाई 20 प्लस सी, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे 1000 रुपीज़ है, प्रिंसिपल इज 1000। ठीक है, तो आफ्टर 10 ईयर्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है वन टी इज 10। ठीक है, तो पी पहले तो ये पुट किया, तो टी को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई एल एन 1000। ठीक है, तो सी को ये पुट कर दिया इधर, तो फुल इक्वेशन हमारी क्या बन गई, एल एन पी दैट इज इक्वल टू टी बाई 20 प्लस एल एन 1000। अब ये चीज पुट की, ठीक है, टी को 10, पी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू 10 पुट कर दी, तो दैट इज 10/20 प्लस एल एन 1000 एल एन पी, इसको इधर ले आओ, तो एल एन पी माइनस एल एन 1000 इज 1/2, और एल एन पी क्या होता है तुम्हारा, लॉग ई पी बाई 1000 इज 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 1/2 इज इक्वल टू पी बाय 1000। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1000 इंटू ई की पावर 1/2, और ई की पावर 1/2 की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ई की पावर 1/2 की वैल्यू की दे रखी है 1.648। ठीक है, तो ये बन गया 1000 इंटू 1.648, तो मल्टीप्लाई करके 1648, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा, दैट इज 5% अगर रेट है हमारा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट 5% है, आफ्टर 10 ईयर्स जो 1000 रुपीज हैं वो हमारे 1648 रुपीज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, साथ में मैं होमोजीनियस के नॉन अलजेब्रिक वाले जो क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, शाबाश, जल्दी लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से करना, जिनके हो चुके हैं वो होमोजीनियस वाले पे आ जाओ। देखो,
in a culture the bacteria count is 1 lakh, ठीक है। तो कोई तो पर्टिकुलर कल्चर में, ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरिया बेसिकली ग्रो होते हैं, राइट, तो उस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर जो बैक्टीरिया का इनिशियल काउंट है दैट इज 1 लाख, ठीक है। अच्छा, देन द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, तो 2 आवर्स के अंदर अंदर ही भाई वो 10% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो अगर 2 आवर्स के अंदर वो 10% इंक्रीज हो जाता है तो 2 लाख वो कितनी देर में पहुंचेगा, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको करने के लिए, ठीक है, हम देखो क्या करेंगे कि इसका आंसर बहुत अजीब है बाय द वे, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, लास्ट स्टेटमेंट में उसने सब कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ठीक। क्या द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, लेट से एन इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो उनके बढ़ने का जो रेट है dn बाई dt दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द n, दैट इज नंबर प्रेजेंट। तो ये क्या, यहां से क्या चला जाएगा, dn बाई dt, ठीक, दैट इज इक्वल टू लैम्डा n, ठीक है, dn बाई dt दैट इज इक्वल टू लैम्डा n। तो यहां से क्या बन जाएगा, dn बाई n दैट इज इक्वल टू लैम्डा dt, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ से ln n दैट इज इक्वल टू लैम्डा t प्लस सी। अब हमें लैम्डा भी नहीं मालूम, सी भी नहीं मालूम, ठीक है। बट ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया 1 लाख है, यानी कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 n की वैल्यू क्या है 1 लाख, एंड वन t इज 2 आवर्स, बिल्कुल 2 आवर्स के अंदर, राइट, 10% इंक्रीज हो गया, तो 10% इंक्रीज होने का मतलब है वो बन जाएगा तुम्हारा 1,10,000, ठीक है, ये बन जाएगा। तो पहली वाली वैल्यू पुट की, तो सी की वैल्यू आ गई ln ऑफ 1 लाख। अब सी को इधर पुट किया, ठीक, तो क्या बन जाएगा ln ऑफ n दैट इज लैम्डा t प्लस ln ऑफ 1 लाख, ठीक है। अब दूसरी वाली वैल्यू पुट की, तो t को 2 पुट किया तो 2 लैम्डा प्लस ln ऑफ 1 लाख दैट इज इक्वल टू ln ऑफ 1 लाख 10,000, ये माइनस किया तो ये आ जाएगा ln ऑफ 11 बाई 10 दैट इज 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2 ln ऑफ 11 बाई 10, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू हमने पुट की, राइट, एक सेकंड को, बिल्कुल। अब वो बोला 2 लाख कितने देर में होंगे, राइट, तो लैम्डा की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, ठीक, तो ये आ गया ln ऑफ n दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 ln ऑफ 11 बाई 10 t प्लस ln ऑफ 1 लाख, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि t की वैल्यू क्या होगी व्हेन n जो है वो 2 लाख है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट की n की वैल्यू, राइट, तो ये क्या आ गया ln ऑफ 2 लाख, ये माइनस होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू 1 बाय 2 ln 11 बाय 10 t, तो ये कटा, ये आ गया 2, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, तो 2 ln 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 10 बाय 11 बाय 10 दैट इज t, दैट्स इट। इसको इसी फॉर्म में रहने दो, चलेगा, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है चलेगी, बट दिस इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, No. ठीक, चलो अब आगे देखो जरा, ये वाले ठीक है, इन दोनों को देखो जरा, इसके अंदर पहले के अंदर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंशियल में x बाई वाई आ रहा है, तो नो होमोजेनियस के अंदर जहां पर भी नॉन अलजेब्रिक फॉर्म आती है और उसके अंदर x बाई वाई आता है, तो x बाई वाई को ही हमें t लेना होता है, राइट। तो x इज इक्वल टू टी वाई, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू टी प्लस वाई डी टी बाई डी वाई, ठीक। ये वैल्यू पुट करने के, अब डी, पहले तो डी एक्स बाई डी वाई निकालना पड़ेगा, राइट, तो डी वाई को इधर लेके आए तो ये आ गया डी एक्स बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई ई की पावर एक्स बाय वाई, ठीक है। अब देखो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू पुट की, दैट इज टी प्लस वाई डी टी बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू टी वाई ई की पावर टी प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई ई की पावर टी, तो वाई 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 कटा, टी ई की पावर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर टी को इधर लेके आए, ठीक, तो ये बन जाएगा वाई डी टी बाई डी वाई
दैट इज टी ई की पावर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर टी माइनस टी, तो दैट इज टी ई की पावर टी प्लस 1 माइनस ई की पावर टी इंटू टी डिवाइडेड बाई ई की पावर टी, तो ये दोनों कटे, तो दैट इज 1 बाई ई की पावर टी, दैट इज वाई डी टी बाई डी वाई, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ई की पावर टी डी टी दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगी। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी दैट इज एल एन ऑफ वाई प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो x बाय वाई को t लिया था, ये इधर पुट कर दिया, तो e की पावर x बाय वाई दैट इज ln ऑफ y प्लस सी, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया हमने। ठीक है, इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस ही जाएगा। ठीक है, क्लियरली देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, साइन के अंदर y बाय एक्स आ रहा है, तो y बाय एक्स को t लेके जाएंगे या v ले लो, कोई भी दिक्कत, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, dx, तो dy बाय dx दैट इज t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये इधर पुट किया तो क्या बन गया तुम्हारा, दैट इज t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी वाई बाई एक्स के जा रहा है t प्लस साइन t, टी टी कटा राइट, तो डी टी बाई साइन टी दैट इज डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन टी इज नथिंग बट कोसिकेंट टी, तो कोसिकेंट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मॉड कोसिकेंट टी माइनस कॉट टी का मॉड दैट इज ln ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ठीक, इधर भी ln सी ले लो। ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ln ऑफ एक्स मॉड एक्स सी का मॉड आ जाएगा, तो ये दोनों अंदर मैच हुए, तो कोसिकेंट टी माइनस कॉट टी का मॉड दैट इज एक्स सी का मॉड, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ जी, किसी में भी डाउट है आज जो हमने क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस किया तो प्लीज बताओ प्लीज। ठीक है, चलो यहीं पे आज खत्म करते हैं, डन।